सतगुरु के दर्शन पाए सुरतियाँ भूल नहीं। भाव भक्ति से पूजा करके
देखिए सेवा के हिसाब से आज इसके लिए रहस्य मत में कोई भी ऐसी कोई निर्धारित करके कोई व्याख्यान नहीं दिया गया कि बस इतना या बस इस तरीके से। ये आपकी उमंग के ऊपर में डिपेंड है। जो आपकी उमंग आती है और वो दाता यानी हमारे मालिक यानी हमारे गुरु बड़े उसको अंतर से उसको स्वीकार करते हैं और कहीं से अंतर से आपको उसका जुड़ाव प्रदान करते हैं। जो हम पिछले सत्संग में एक बार बात हुई थी, सेवा से नजदीकी। आज हम में से कईयों की ऐसी दशा करो कि जिसमें अंतर में उचम बोलो कि भाव बोलो कि सेवा की निस्बत की कहीं कुछ अपने ये कर लूं कि वो कर लूं, दिखता है। और निश्चित तौर से ये जो मन की उमंग यूं को मंद पड़ी रहती है, ये कहीं ना कहीं हमारे मन को आगे परमार्थ में लाने में कहीं ना कहीं पीछे रखती थी। मालिक की तरफ से जैसे दिया है कि आज ये इच्छा हुई तो ये कर लिया, आज ये इच्छा हुई ये कर लिया। जिससे ये इच्छा हुई तरह तरह के फूल लेकर के फूल लेके आ गए, इच्छा हुई मुखामृत लेना है मुखामृत ले लिया, इच्छा हुई ये करना ये करना। आपकी उमंग तो होनी चाहिए उस निस्बत की, यानी उसके प्रति कि इसके जरिए से कहीं मेरे को ये मिलेगा, ये एक सोच तो बननी चाहिए। आज हमारे मालिक को यानी हमारे गुरु को इन सब की जरूरत नहीं होती। मालिक तो जो कुछ भी हम सन्मुख लेकर के आते हैं उसका भाव निरखते हैं, परखते हैं कि बंदा क्या लेकर के आया, किस रूप से लेकर के आया, कि उसकी धारणा क्या है। न तो पदार्थ मायने रखता है और न सामने किस अनुरूप आता वो मायने रखता है। आज जैसे पुराने किस्से कहानियां पढ़ते हैं कि आज सुदामा गया था भगवान कृष्ण के पास। उमंग क्या थी, जा रहे हैं तो बोले चलो थोड़ा सा चावल ही डाल के ले जाओ। अब वो राजमहल में रहने वालों के लिए चावल कोई काम की थोड़ी थी, भाव था और उसको कितने प्रेम से उन्होंने खाया। अगर समझो तो ये सेवा की जो महिमा होती है ये तो ऐसी होती है कि सहज से करो और बड़का फल पाओ। और जब तक नहीं समझ में आती ऐसे सपाट रहते, हमेशा 2 कदम पीछे अपने आप को पाते। और इसीलिए देख लो बाहर और अंतर जो करीबी मिलनी चाहिए, नजदीकी मिलनी चाहिए, अब आगे रह जाती है। चाहत के स्वरूप के साथ आप अपने मालिक को नजदीक पाते हो। देखो जहां आपकी कहीं, जैसे महाराज कई बार बताया भी करते थे, आज समझ लो ये सब वेशभूषा पहनी हुई है, नित्य में पहनते थे इस तरीके की वेशभूषा। ये तो किसी सत्संगी की उचंग जगी कि महाराज ये पहनिए और उन्होंने धारण किया। पड़ी होगी आपने जीवन से, सिर्फ इसलिए इस सामने वाले के अंतर में वो स्वरूप बस। आज हम लोगों ने महाराज को देखा, बड़े महाराज तक को देखा कि प्यार से भाव से कोई जिस तरीके भी सेवा करता था। जैसे महाराज को वहां सूरत में सूट पहनाया था, महाराज सूट पहनते, वो एक बार पहना था, फोटोग्राफी करवाई जो आप फोटो देखते हो भाव के साथ में, और लोगों को छवि ऐसी भाई ओहो हमारे महाराज ने सूरत में ऐसा, बस दिमाग में वही एक छवि सेट हो। यानी मालिक को हमारे चित्त को हरना, और उसके लिए मालिक हमारी कोई भी सेवा को अंगीकार करते। जैसे हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, जैसे बड़े महाराज वहां कलकत्ता पधारते थे, ऐसे फूल मालाओं से लद जाते थे। क्या उनको मान सम्मान चाहिए था? तो भाव के साथ आया और वो छवि ऐसी देखो,
अभी भी कल्पना करते हैं तो ऐसा लगता है वो गर्दन वो फूलों से भरी यूं, सिर्फ हम लोगों को अपनी छवि देने की। अब उस चीज का आप अर्थ का अनर्थ कर दो। यानी एक लेकर के आता है और उन्होंने अंगीकार किया, दूसरा देखो कैसे है, खुद तो त्याग वैराग की महिमा गाते हैं, लिपटाओ देखो, ऐसा मान सम्मान लेते हैं कि ये लेते हैं कि ऐसे भी बहुत से जीव होते हैं। और ऐसा कहो उनका दुर्भाग्य है जो मालिक में मालिक को ही नहीं लग सकते कि मालिक निर्विकार होता है, कि उनकी चाहना की धारणा इस नश्वर जगत के साथ नहीं जुड़ी होती। छोटी से लेकर मोटी बहुत कुछ ऐसी लीला शायद जिन जिन्होंने भी संग पाया निश्चित तौर से देखिए, समझिए, परखिए, और निश्चित तौर से जिस किसी ने भी देखी है, निरखी है, परखी है, वो छवि आज तक उनके अंतर है। और जो यूं सपाट मन से अपनी जिंदगी बिताते चले आए, उनके लिए आया गया माहौल मायने ही नहीं रखता। इसलिए कहीं आज हमको उनमें यानी अपने गुरु में उस मालिक के लिए एक श्रद्धा, एक भाव, एक उमंग का होना बहुत जरूरी होता है। और जब तक वो न अंतर से आती है ना, तब तक आप जो आपा वारने की बात होती है वो नहीं वार पाते, फिर वहां तक कहीं ना कहीं ऊपरी व्यवहार रह जाता है, और ऊपरी व्यवहार से मालिक आपका नहीं बन सकता। वहां तो जब आप अंतर से उनके बन जाते हो, फिर देखो मालिक आपके साथ किस तरीके से बाहर अंतर जुड़ता है, निहाल हो जाते हैं। क्योंकि अंतर में जहां छवि आ गई फिर बाकी क्या रहता है। अंतर में अगर उनका साथ पकड़ लिया फिर भय किस चीज का रहता है। यही तो चाहते हैं, इसी निमित्त तो रहस्य मत में अपने आप को हमने जोड़ा है, उस दाता की छवि के साथ अपने आप को जोड़ लें, तो उनके आधार से हम भव सिंधु को तर के अपने देश पहुंच सकते हैं। इसलिए कहीं मुर्दानगी से हटो, अरे चेतन हो, चेतन बनो, अपने उमंग को आगे लाओ परमार्थ के निमित्त। दुनिया में बढ़कर के एक से एक उमंग के साथ क्या क्या नहीं करते हो। जैसे मान लो शादी ब्याह हेन टेन कुछ होते हैं, एक उमंग के साथ में किस किस तरीके के खर्चे करते हो, तन से, मन से, धन से, सबसे टूट जाते हो। मैं के यहां तो मालिक के लिए कुर्बान होना है, वहां के लिए उमंग नहीं जरूरी लगती आपको, निश्चित तौर से। और जो अपने अंतर में उमंग जाएगा उसके लिए नित्य कहीं एक सोच, दूसरी सोच, तीसरी, देखिए अब क्या। और निश्चित तौर से उमंग ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं हर वक्त देखिए एक बुनना बन जाती है, या ख्याल में आ जाता है, और वही एक याद, एक बुनना हमको दुनिया की भीड़ से निकालती है, मालिक के चरणों में जोड़ती है। व्यंजन अनेक प्रीत करे लाए, व्यंजन अनेक प्रीत करे लाए, वो सन्मुख कर थाल बनाए, गुरु
मगन होए उन गुण गाए, मगन होए उन गुण गाए, मगन होए उन गुण गाए, मूर्तियाँ भूल रही, सतगुरु के दर्शन पाए, मूर्तियाँ भूल रही, सब सत्संगी और सत्संगी, सब सत्संगी और सत्संगी, दृष्टि जोड़ कर धन रस पाए, दृष्टि जोड़ कर धन रस पाए, दृष्टि जोड़ कर धन रस पाए, मूर्तियाँ भूल रही, सतगुरु के दर्शन पाए, मूर्तियाँ भूल रही, मंडप प्रसाद नरक हुआ भारी, मंडप प्रसाद नरक हुआ भारी, सब मिल गुरु प्रसादी पाए, सब मिल गुरु प्रसादी पाए, सब मिल गुरु प्रसादी पाए, मूर्तियाँ भूल रही, सतगुरु के दर्शन पाए, मूर्तियाँ भूल रही, कभी कभी ऐसे अवसर बल भावत, कभी कभी ऐसे अवसर बल भावत, सब मिल राधा स्वामी चरण दिया, सब मिल राधा स्वामी चरण दिया, सब मिल राधा स्वामी चरण दिया, मूर्तियाँ भूल रही, सतगुरु के दर्शन पाए, मूर्तियाँ भूल रही। देखो, मालिक को कहा भी करते थे महाराज बड़ी सत्संग में कि आज जीवों को दात देगी, एक जरिया चाहिए कि जिसके जरिए से दात उस जीव तक भेजी जाए, और वो जरिया बनाने के लिए मालिक ने सेवा मुकद्दम रखी, संत
उसकी कोई निंदा करता है, गलत अर्थ निकालता, मालिक को परवाह नहीं। जैसे कई एक जीव आते थे, आता था, कोई मिला चल दिया, 2 रुपये भेंट का भी नहीं देता, बेंचो ऐसा ही कुछ दे के जाता तो कुछ देता उसको, सीधा कहता मालिक को 2 रुपये की ख्वाहिश थी क्या? मालिक को तो उस जीव को उस 2 रुपये के जरिए से खींच के उसको सत्संग में लाना था। कल मेरे भी ख्याल में आया, कल या आज की बात, वो सपना का भाई आया था, आ जाए वो कल आया था, वो भी आया, मिल के आया, 4 अपनी ख्वाहिशें पेश कर दी, 5 रुपये भेंट नहीं देती। ख्वाहिश देता है तो कम से कम 5 रुपये दे के जाता तो कोई रास्ता तो ढूंढता पहुंचाने का। देखो क्या क्या लीला होती है संतों की, देखने की बात है और उसमें से सार लेने की बात है। जैसे अपन कई बार चर्चा करते हैं, जैसे बड़े महाराज सोचो आज चोला छोड़े 40 साल हो, 40 साल पहले हम लोग क्या उम्र थी, कुछ नहीं थी, फिर भी एक एक लीला ऐसी जहन में है समाई हुई कि ऐसा लगता है कि बस वो सामने और हम उनके करीब। जैसे बात करते थे बड़े महाराज, क्या होता था, ये भंडार है जिसमें छोटा, जिसमें सामान सारा भरे, एक एल्यूमिनियम का टंक हुआ करता, उसमें बड़े महाराज के सारे कपड़े रहते थे। जैसे कोई सेवा में ला के देता था, रख दे, आधा रख दे, आधा रख दे, और फिर किसी दिन मौज होती थी, माँ मुड्ढा डाल के बैठ जाती, निकाल क्या क्या है, सारे कपड़े निकलवाना, टंक खाली करवाना, सब पे नजर डाल के रख दे। कहीं अब समझ में आता है कि जिनने भी उनको भेंट किया, बार बार उनके जरिए से उस जीव की संभाल, क्या समझ सकते हैं संतों की इस्तेमाल उनमें से मालिक ने कितना किया या कितनी बार किया। ऐसी एक नहीं अनेक लीला सामने दिखती है, खुली आंख से देखो, और आंख के होते हुए भी अंधे बन जाओ तो कुछ नहीं दिखता। कोई भी कुछ करके जाता था, ऐसे सत्संग के बीच में चर्चा उसके नाम के साथ में, उसने ऐसा किया, ऐसा। अरे वो क्या कर सकता है, करवाया तो आपने। लेकिन कहीं ना कहीं उसके तक अपनी डोर को भेज करके उसके हृदय को कहीं अपने साथ जोड़ने, क्या समझ सकते हैं हम लोग। और इसमें भी अगर अपन अभागे रह जाएं, कहीं अपने आप आगे न लाएं, अपना ही दुर्भाग्य और कुछ। देखते देखते जैसे अभी बात की, बड़े महाराज को छोड़ो छोड़े आज 40 साल, समय तो ऐसे गुजर रहा है। जो करना है कर लेना चाहिए, और नहीं करोगे तो बाद में अब अफसोस कर लो तो वो अवसर नहीं मिलता। जैसे आज महाराज को चूल्हा छोड़े 26 साल हो गए, जिसने उनकी सेवा में जैसे भी तन से, मन से, धन से जो भी किया, वो उनके लिए अमानत, नियामत। और जो अपने आप को पीछे रह गए इसी सोच उधेड़-बुन में कि क्या है, या कहीं अपनी उमंग के साथ कि इधर रमे रह गए, उधर रमे रह गए, आज कर लो देखिए उनकी सेवा। इसलिए सत्संगी को, मन को कभी यूं छोटा बना करके रखना ही नहीं चाहिए। जितना बन सकता है तन से, मन से, धन से कर डालो, कि उसके जरिए से कहीं मालिक की नजर इनायत मिल जाए, निहाल हो जाए। कि उसी के जरिए करनी हमसे नहीं बनती, लेकिन उनकी नजर मेहर से तो कम बेड़ा पार हो। करने में तो निश्चित तौर से हम सारे के सारे पीछे पीछे, इसमें क्यों पीछे रहें। इसलिए थोड़े से मन की उचम को थोड़ा सा आगे लाओ। जैसे इसमें फूल माला की निस्बत आया, शौक था, जैसे महाराज कलकत्ता आते थे तो माला वगैरह लेके जाते थे, अंदर से इच्छा होती थी कि सबसे अच्छा जो गजरा मिले वो लेके जाए पहना, तो वही लेके जाते। मन में इच्छा होती थी, जैसे महाराज जामुन खाया करते थे, आलू बुखारा खाया करते थे, सबसे अच्छे बाजार का जो लेके जाए, उसके लिए कई जगह टटोल टटोल करके लेकर जाते थे।
मालिक को वो सब थोड़ी चाहिए होता या उससे थोड़ी खुश हुआ, बस उसके साथ जुड़े हुए भाव, और मालिक तो निश्चित तौर से भाव की। और जो मन को मालिक के साथ जोड़ करके भाव से कुछ भी करता है, रत्ती भर भी कहो, वो बड़ा प्रिय लगता है। और चाहे दिखावे के तो लाख करो, कितना भी दिखाओ, उससे मालिक खुश नहीं। इसलिए जहां जितना भी करो, पहले अंतर को उससे जोड़ो, तब करो, और फिर देखो उधर से क्या मिलता है, दात की, तब समझ में आएगा संत क्या होते हैं और उनकी गतिमत कहां तक की होती है। कोई कछु कहे मैंने करना मानो, मैंने करना मानो, मेरा गुरु चरण में मन लागा रे, मेरा साकित जग का संग नहीं जाओ, साकित जग का संग नहीं जाओ, सावन भोग सेवा में
मेरा गुरु चरण मन लागा रे, मेरा गुरु चरण मन लागा रे, कोई कछु गए शब्द डोर गए सूरत मेरा, शब्द डोर गए सूरत मेरा, चिन्ह चिन्ह धुन रस पागा रे, भला चिन्ह चिन्ह धुन रस पागा रे, कोई कछु करे मैंने तन मानो, मैंने तन मानो, मेरा गुरु चरण मन लागा रे, मेरा गुरु चरण मन लागा रे, कोई कछु करे गुरु बल सब विकार विकारो, गुरु बल सब विकार विकारो, हंस होय मन कागा रे, भला हंस होय मन कागा रे, कोई कछु करे मैंने तन मानो, मैंने तन मानो, मेरा गुरु चरण मन लागा रे, मेरा गुरु चरण मन लागा रे, कोई कछु करे सत शब्द में सूरत बिराओ, सत शब्द में सूरत बिराओ, जैसे सुई में धागा रे, भला जैसे सुई में धागा रे, कोई कछु करे मैंने तन मानो, मैंने तन मानो, मेरा गुरु चरण मन लागा रे, मेरा गुरु चरण मन लागा रे, कोई कछु करे राधा स्वामी धाम चलो मेरे सज के, राधा स्वामी धाम चलो मेरे सज के, वहीं उन्हें दर्शन दाता रे, भला वहीं उन्हें दर्शन दाता रे, कोई कछु
चरण मन लाधारी मेरा गुरु चरण मन लाधारी कोई कछु करे नेवर करी मोहि अंग लगाया नेवर करी मोहि अंग लगाया दीना अचल सुहावारी स्वामी दीना अचल सुहावारी कोई कछु करे मैंने कन मानो मैंने कन मानो मेरा गुरु चरण